भाई खुश है इंडिया। यही चीज तो चाह रहा था जेशा। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए। सारे इशारे जा रहे हैं कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी। बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं अक्सर, इतना शानदार बैटर है, फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते। ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है जी, तो वो इनका स्पिन अटैक था। उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराए, तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता 250 रन्स करके नहीं आप जीत सकते, आपको जाना चाहिए था 270 280 तक। मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नजर आ रही है। घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। दोनों चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। मतलब यानी बदमाशी करके जो है वो वहां पे वो मैचेस रखवाए गए। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, इंडिया ने जब से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीता है तब से पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा हो रहा है इंडियंस का। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर इंडिया जितना ज्यादा खुशियां मना रहा है उससे 2 गुना दुख मना रहा है पाकिस्तानी मीडिया, और खास करके पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, उसमें भी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, इंजमाम उल्लेख और भी कई पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स अभी शोक मना रहा है इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतने पर। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। इंडिया का यह बदमाशी था कि इंडिया ने एक ही ग्राउंड में खेल के सारे टीम को हराया, जबकि बाकी टीम्स को ट्रेवल करना पड़ा दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, लेकिन इंडिया ने सिर्फ एक ही ग्राउंड में अपना मैच खेला, इसीलिए इंडिया अनबीटेबल रहा, इसीलिए इंडिया न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल जीत पाया। पाकिस्तानियों का कहना है अगर इंडिया को भी ट्रेवल करना पड़ता तो इंडिया कभी भी फाइनल नहीं जीत पाता। यही अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर खेलता तो इंडिया कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं जीत पाता। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखेगा पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है हमारे इंडिया को लेकर, और कितना ज्यादा जहर है उनका मन में हमारे इंडियन प्लेयर और हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लेकर। और खास करके आप लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी के अंदर जहर दिखेगा तो वो है दोस्तों हरा सांप तनवीर अहमद। तनवीर अहमद को मैं हरा सांप इसलिए कहता हूं दोस्तों क्योंकि आप इसका इंटरव्यू कभी भी उठा के देख लीजिए, ये हमेशा ही जहर उगलता है इंडिया के खिलाफ। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए मजा लेते हैं इस वीडियो का और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भाई खुश है इंडिया। यही चीज तो चाह रहा था जेशा। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जेशा वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना। तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं,
किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया। कंडीशन ही ऐसी है, इंडिया के पास बार बार जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं, अक्सर इतना शानदार बैटर है। फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है कि एक साथ जो विकेट गिरी ना, 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी, 75 पे तीसरी, ये तो फिर एक अच्छी टीम थी ऑब्वियसली कि जो 250 तक ले गई, वरना कोई पाकिस्तान इंग्लैंड टाइप टीम होती तो फिर तो 200। अच्छा, ये कहा ही नहीं। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती, ये हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना, 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है, इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं। एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा, 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए। जो उनकी नेचुरल गेम थी उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए, क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो उनको तो 100% के 1000% उनको एडवांटेज था।
जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं, आके चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिले। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। सही है, तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई? जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था। क्योंकि ये उनसे, इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है। तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे। तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू इंडिया, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। इसी तरह इंडिया ने क्या करा, कुलदीप से आउट नहीं हो रहे थे, उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराए। तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। कामरान भाई, टॉस जीतकर जो फैसला किया, ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया, और अच्छा। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 57 रन की पार्टनरशिप भी मिल गई थी 8 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई है ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए, वो ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए। फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए, उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210-220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, बहुत डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है 250 रन करके नहीं आप जीत सकते। आपको जाना चाहिए था 270-280 तक, जैसे ब्रेसवेल खेला ऐसे वो डैरन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स, यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है और ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट, क्योंकि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने, बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को। सिर्फ आज की नहीं है, अगर आप देखें जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए हमें इससे सबक क्या मिलता है, हमें क्या सीखना इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे। और टोटल अपनी मर्जी से पिचेस बनवाई गई, ठीक है, मतलब यानी बदमाशी करके जो है वो वहां पे वो मैचेस रखवाए गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि जाहिर सी पता है जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी 17 का हुआ था, पाकिस्तान ने ठोका था इनको, उसकी भी इनको थी कि यार पाकिस्तान में अब किसी तरीके से बस पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, हम ये पंगे करके हम खेल के इधर उधर खेल के दुबई में खेल के हम ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीतना चाहते हैं। दूसरी बात एक चीज बता दूं, चाहे इंडियन टीम की ये जो टीम है ना इंडिया की, चाहे इसका कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रॉयल ड्रेविड हो, चाहे कोई भी हो, भाई टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये चाहे कोई भी कोच लाके खड़ा कर दो, ये टीम आपकी जीतने वाली टीम है। ये मैं टीम की बात कर रहा हूँ, ये टीम की तारीफ कर रहा हूँ कि टीम अच्छी है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा जो वहीं दुबई में बैठ के जो सारे मैच खेले हो और जो है वो जीत गया। अब तो न्यूज़पेपर में हर जगह पे हर प्लेयर जो है वो बोल रहा है। तो मैं तो भाई बिल्कुल सीधी बात है, मैं तो नहीं शाबाशी दूंगा कि इंडिया की टीम ये फाइनल जीती है। मैंने तो पहले बोला भाई ऐसे फाइनल को ना कचरे के डब्बे में डालो, ना अपने ना उधर से निकल के कहीं बाहर निकले, ना पाकिस्तान गए, ना वहां जाके क्रिकेट खेली, कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी हो बोलते हो, मुझे बोलते रहो। रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड टी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है हमारा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर, और कैसे तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है कि इंडिया कैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। और तनवीर अहमद का कहना है कि बदमाशी करके इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। तनवीर अहमद अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखे तो वो है जैसा के ऊपर तनवीर अहमद बहुत ज्यादा गुस्सा दिखे। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसा के सामने तनवीर अहमद का रत्ती भर भी औकात नहीं है। जैसा अगर आसमान है तो तनवीर अहमद उसका पैर का धूल है। इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों को एक कॉमेंट जरूर करना है। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया
मीडिया का रिएक्शन वीडियोस चाहिए तो बस आप लोगों को एक काम करना है, क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।